हेलो बच्चों, SDS एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 सूरदास के पदों को पढ़ेंगे। सूरदास के यह पद उनके रचित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूर के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं। गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हैं। वे कृष्ण के प्रति उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं। कभी कभी वे व्यंग्य करने लगती हैं। अब हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली, जिनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। उनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। सूरदास द्वारा रचित पहले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। तुमने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद ही नहीं चखा। ये तो हम ही मूर्खा हैं जो उनके प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है। अब हम पद पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी त्यों पागी। अब शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। बड़भागी भाग्यवान, अपरस अलिप्त नीरस या छूता, तगा धागा या बंधन, पुर इनपात कमल का पत्ता, दागी दाग धब्बा, माह में प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबाया, परागी मुग्ध होना, गुरु चींटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब पद का अर्थ समझेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ गोपियाँ ऊधो पर व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि हे ऊधो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हे ऊधो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं है। तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन प्रेम में डूबा हुआ नहीं है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। अर्थात कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे बिल्कुल अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया।
प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे ज्यों पागी। गोपिकाएं कहती हैं कि हम ही भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे पुर इन पात में अनुप्रास अलंकार है, ज्यों जल माह तेल की गागर में उदाहरण अलंकार दिया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सने सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। शब्दार्थ पढ़ेंगे। आधार माने आधार, आवन आगमन, विथा व्यथा, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही विरह की आग में जल रही है, होती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं तय जहाँ से, उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। अब हम पद का अर्थ समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई है। हम अपने मन की पीड़ा किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने के नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। अब इस योग के संदेश को सुन सुन कर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। चाहत होती गुहार जितईते, उतते धार बही। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहाँ भी गुहार लगाती हैं, पुकारती हैं, चाहती हैं, वहाँ से तो योग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उलाहना देती हुई कहती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। कहने का मतलब है कि प्रेम की मर्यादा का पालन कर यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय देने का संदेश भेज दिया है। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे बिरहन विरह में अनुप्रास अलंकार है, धीर धरई में भी अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरा पद पढ़ेंगे। हमारे हरि हरिल की लकड़ी। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सूतो ब्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब शब्दार्थ पढ़ेंगे। हारिल। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन उर पकड़ी। नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने
हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी रटती रहती है, सु वह व्याधि रोग पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु, करी भोगा तिनहि उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता। अब पद का अर्थ समझेंगे। हमारे हरि हरिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार निमग्न रहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन कर्म और वचन से नंद नंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हमारा मन सोते जागते स्वप्न अवस्था में भी दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, अर्थात कृष्ण के नाम का स्मरण ही हमारा एकमात्र ध्येय रह गया है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर एवं ग्रहण न करने योग्य हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी ना करी। तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी सुना है, ना देखा है और ना ही भोगा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो तुम उन्हें प्रदान करो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। गोपियों का कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोगी है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर है। इन पद में कुछ बातें हैं जो उसको विशेष बताती हैं। हमारे हरि हरिल और करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ पढ़ेंगे। मधुकर भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। होते थे, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाये घूमते फिरते थे, फिर से, पाई है पा लेंगी, अनीति अन्याय। अब भावार्थ पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़े आए, हरि हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही गई सारी बातें समझ गई हैं और सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब हम
उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गई हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। ऊद भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, वे पहले बहुत अच्छे थे और दूसरों के कल्याण के लिए ही घूमते फिरते थे, परंतु अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगी, जिसे चुरा कर वे चले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। इस पद में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जैसे समाचार सब, बड़ी बुद्धि, गुरु ग्रंथ, इसमें अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।